तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है और उसे हम क्यों यूज करते हैं। तो हमने देखा है कि डिफरेंशिएशन में एक प्रोडक्ट रूल होता है जिसमें कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हो, प्रोडक्ट में हो, तो फिर उनका डिफरेंशिएशन किस तरह से किया जाए वो हम लोग को पता चलता है। ठीक उसी तरह से इंटीग्रेशन के लिए भी एक प्रोडक्ट रूल होता है, इंटीग्रल u v dx, और उसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। इंटीग्रेशन u into v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रल v dx, यानी कि पहले हम u को मल्टीप्लाई करेंगे v के इंटीग्रल के साथ, इंटीग्रल v करेंगे और उसके रिजल्ट के साथ u को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटीग्रल, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे u को विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मींस ddx ऑफ u, मल्टीप्लाइड बाय जो इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट आया वो, दैट इज इंटीग्रल v dx। सो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय द इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू यही इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन जो हमने पहले किया था उसका रिजल्ट यहां प्लेस करेंगे और फिर एक dx इस ओवरऑल इंटीग्रल के लिए। सो दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। तो एक तरह से ये इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल है। अब इसमें जो सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है वो ये कि किस तरह से हम ये चूज करें कि अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है तो उसमें से u किसको लेंगे और v किसको लेंगे, दैट इज फर्स्ट फंक्शन किसको ले और सेकंड फंक्शन किसको ले। यही चॉइस सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। अगर ये चॉइस गलत हो जाती है तो फिर हम लोग का इंटीग्रल भी गलत हो सकता है और आगे जाकर के हम लोग को पता चल जाएगा कि यहां पे हम लोग उस इंटीग्रल में प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चॉइस पे सबसे बड़ा ध्यान जो हम लोग को रखना है वो ये है कि v हम लोग को उस फंक्शन को लेना है, दैट मींस सेकंड फंक्शन हमें उस फंक्शन को चूज करना है जिसको इंटीग्रेट करना इजी हो या पॉसिबल, एंड दूसरा वाला फंक्शन बन जाएगा u। तो अब हम यहां पे एक रूल के बारे में सीखेंगे जिससे हम इजीली ये समझ सकते हैं कि किस फंक्शन को हमें फर्स्ट फंक्शन लेना चाहिए और किस फंक्शन को हमें सेकंड फंक्शन लेना चाहिए। उस रूल को बोलते हैं आइलेट रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और इजी शॉर्टकट है ये जानने के लिए कि किसको फर्स्ट फंक्शन और किसको सेकंड फंक्शन लेना है। सो द रूल इज कॉल्ड आइलेट रूल। सो आइलेट रूल में I स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जैसे कि sin इनवर्स x, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शंस जैसे कि log x, A फॉर अलजेब्राइक फंक्शंस, इसमें सारे पॉलिनोमियल्स आते हैं, जो भी पॉलिनोमियल हमको मिलेगा वो अलजेब्राइक फंक्शंस के अंडर में आएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस लाइक sin x एंड लास्टली एक्सपोनेंशियल फंक्शंस लाइक e टू द पावर x। इस ऑर्डर में हमको चूज करना है फर्स्ट फंक्शन को। दिस मींस कि जो भी हम लोग को दो फंक्शंस दिए हुए हैं उसमें से जो फंक्शन इस ऑर्डर में पहले आएगा उसे हमें फर्स्ट फंक्शन के हिसाब से चूज करना है और दूसरे वाले को सेकंड फंक्शन के हिसाब से। तो इसका हम अब एग्जांपल्स देखेंगे। तो अब कंटिन्यू करते हैं यहां पे विद सम एग्जांपल्स। सबसे पहले हम लेंगे इंटीग्रल x e टू द पावर 3x dx। तो सबसे पहले हमको यहां पे यही आइडेंटिफाई करना है यूजिंग आइलेट रूल कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा। यहां पे हम देख पा रहे हैं कि x एक अलजेब्राइक फंक्शन है, पॉलिनोमियल्स, एंड e टू द पावर 3x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अलजेब्राइक एक्सपोनेंशियल से पहले आता है, तो इसका मतलब कि जो अलजेब्राइक फंक्शन यहां पे है दैट इज x, उसको हम फर्स्ट फंक्शन के हिसाब से लेंगे और e टू द पावर 3x को सेकंड फंक्शन के हिसाब से लेंगे। तो यहां पे ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो इसका मतलब u होगा x एंड v होगा e टू द पावर 3x। तो अब हमें इसी फॉर्मूला को फॉलो करना है और यहां पे u के जगह पे हमको x और v के जगह पे e टू द पावर 3x पुट करते हुए प्रोसीड करना है। सो x ये हो जाएगा x इंटीग्रल e टू द पावर 3x dx माइनस यहां पे हमको मिलेगा इंटीग्रल du dx, दैट मींस ddx ऑफ x इनटू इंटीग्रल e टू द पावर 3x dx एंड फाइनली एक और dx इस ओवरऑल इंटीग्रल के लिए। अगर यहां पे हम देखें कि इसका रिजल्ट क्या होगा, हमको मिलेगा x इंटू, नाउ इंटीग्रल e टू द पावर mx इज e टू द पावर mx by m, तो यहां पे होगा e टू द पावर 3x by 3। साथ ही साथ ये जो फॉर्म्स है जैसे कि इंटीग्रल e टू द पावर mx, इसका रिजल्ट मैंने डायरेक्टली यहां पे लिखा e टू द पावर mx by m। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के वीडियो को जरूर रेफर करें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहां पे हमें मिला इंटीग्रल e टू द पावर 3x एज e टू द पावर 3x by 3 माइनस यहां हमको मिलेगा इंटीग्रल ddx ऑफ x इज नथिंग बट 1, तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है विद इंटीग्रल e टू द पावर 3x dx, जिसका रिजल्ट हमें मिला एज e टू द पावर 3x by 3। तो उसको यहां पुट कर देंगे
एंड फिर हमको मिलेगा ये वाला dx. That's it. So यहाँ पे हमको मिला x e to the power 3x by 3 minus integral 3 e to the power 3x by 3 dx. So एक चीज जो यहाँ पे याद रखने की है वो ये है कि जब यहाँ पे हम इंटीग्रल v dx को कैलकुलेट करके यहाँ प्लेस कर रहे हैं तो हमें वो करना होगा विदाउट एडिंग द इंटीग्रेशन कांस्टेंट. फाइनल आंसर जब निकलेगा सारे इंटीग्रेशंस को सॉल्व करके तभी हमें लास्ट में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करना है. सो अब यहां पे हमको मिलेगा x e to the power 3x by 3 minus 1 by 3 integral e to the power 3x dx. अब यहां पे हमको मिलेगा x e to the power 3x by 3 minus 1/3. अगेन इंटीग्रल e to the power 3x e to the power इंटीग्रल e to the power mx का फॉर्मूला हम यूज करेंगे e to the power mx by m. So e to the power 3x by 3 plus integration constant c. तो हमारा फाइनल आंसर होगा x e to the power 3x by 3 minus 1 by 9 e to the power 3x plus c. This is our final answer. अगर आपको एक्सप्रेशन पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा. फ्यूचर वीडियोस के लिए सजेशंस भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. फर्दर स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट के लिए केशस क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड करें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल. इंटीग्रल x² log x dx. यहां पे हम देख सकते हैं x² इज algebraic एंड log x इज logarithmic. लॉगरिथमिक पहले आता है अलजेब्राइक से आइलेट वाले फॉर्म में, तो यहां पे हम log x को लेंगे एज द फर्स्ट फंक्शन u एंड x² को लेंगे एज द सेकंड फंक्शन v. सो हम इसको इस तरह से अब अरेंज कर देंगे इंटीग्रल log x into x² dx where this is u and this is v. सो यहां पे अब हम सिर्फ वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो u के जगह log x एंड v के जगह x². सो log x integral x² dx minus integral d dx of u, that is d dx of log x, into integral v dx. यहां पे integral x² dx है, so integral x² dx and overall एक dx इस पूरे इंटीग्रल के लिए. इसके बाद हम इसको फॉर्मुलेट करेंगे. So integral x² dx हो जाएगा x³ by 3 because integral x to the power n dx equal to x to the power n plus 1 by n plus 1. d dx of log x is 1 by x and integral x² dx is x³ by 3 and ये dx. यहां पे हम देख सकते हैं कि कैंसिलेशन होगा. तो अब हमको मिलेगा x³ log x by 3 माइनस ये 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रल x² dx. दिस इज इक्वल टू x³ log x by 3 माइनस नाउ इंटीग्रल x² is x³ by 3, x³ by 3 into 1 by 3, that is x³ by 9 plus integration constant c. This would be our final answer. So next example की तरफ चलते हैं. अब यहां पे आप लेंगे इंटीग्रल x tan inverse x dx. हम देख सकते हैं कि x algebraic है, tan inverse x inverse trigonometric, तो tan inverse x क्योंकि inverse trigonometric यहाँ पहले आता है algebraic से, तो हम tan inverse x को ले लेंगे एज द फर्स्ट फंक्शन u एंड x को ले लेंगे सेकंड फंक्शन v. तो इसको हम इस तरह से हम लिख देंगे. अब बस u के जगह tan inverse x और v के जगह x लगा के हमको कैलकुलेट करना है. सो यहां पे आ जाएगा tan inverse x इंटीग्रल x dx माइनस इंटीग्रल d dx ऑफ tan inverse x इंटीग्रल x dx एंड फिर एक ओवरऑल dx. सो अब यहां पे होगा tan inverse x
into integral x dx, that is x square by 2, minus integral d dx of tan inverse x, that is 1 by 1 plus x square, into again integral x dx, that is x square by 2 dx. So हमको अब मिला था x square tan inverse x by 2 minus half integral x square by 1 plus x square dx. हम इसको अब अलग से कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद इसके वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे. सपोज इस इंटीग्रल को हम ले लेते हैं एज I1. So I1 equal to integral x square by 1 plus x square dx. यहां पे हम इसको इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर के साथ एक +1 और -1 ले लेते हैं. इससे फायदा ये होगा कि एक्स स्क्वायर +1 और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब हम अलग करेंगे तो कट जाएगा. सो हम इसको अब अलग करते हैं. इंटीग्रल एक्स स्क्वायर +1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा. अब इसका वैल्यू आएगा इंटीग्रल, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. This would be integral 1 dx minus integral 1 by 1 plus x square dx, which is equal to, now integral 1 dx would be x minus integral 1 by 1 plus x square dx would be tan inverse x plus c. So the final result would be x square tan inverse x by 2, and यहाँ पे हमारे पास आया था माइनस हाफ x माइनस tan inverse x प्लस c. अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें कि हम log x का इंटीग्रेशन निकालेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. सो इंटीग्रल log x, यहां पे हम देख पा रहे हैं कि एक ही फंक्शन है log x, तो हम फिर किसको u लें और किसको v लेंगे. या तो हमारे पास दो फंक्शंस है ही नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे हम log x को इस तरह से लिखेंगे इंटीग्रल log x मल्टीप्लाइड बाय 1 dx, और उसके बाद यहां पे हम log x को ले लेंगे एज द फर्स्ट फंक्शन और 1 को एज द सेकंड फंक्शन. यहां पे ये चॉइस हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज कोई भी नंबर को हम 0 डिग्री का पॉलिनोमियल मान सकते हैं और कोई भी पॉलिनोमियल अलजेब्राइक के अंडर में आता है. तो 1 is an algebraic quantity whereas log x is logarithmic. Logarithmic algebraic से पहले आता है. So log x is taken as u the first function and 1 is taken as v the second function. तो यहां पे हम log x को लेंगे as u and 1 को लेंगे as v. उसके बाद हम यहां पे इसको इंटीग्रेट करेंगे फॉर्मूला के हिसाब से. तो यहां पे आ जाएगा log x that is u into integral v dx that is integral 1 dx minus integral d dx of u that is d dx of log x into integral v dx that is integral 1 dx and overall इस इंटीग्रल का dx. अब यहां पे हमको मिलेगा log x and integral 1 dx, that means integral dx that is x minus integral d dx of log x हो जाएगा 1 by x into integral 1 dx that is x, ये कैंसिल आउट हो गया and we have dx. So this is nothing but x log x minus, now ये भी हो गया integral 1 dx that is x plus integration constant c. This is our answer.